अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर आपके कमेंट्स के जवाब देने के लिए मैं आया हूं। आप लोगों ने जो सवालात पूछे हैं उनके जवाबात देने के लिए मैं आया हूं। देखें, अगर तो आप एक न्यू यूट्यूबर हैं तो ऐसी वीडियो को यानी Q&A वीडियो को कभी भी स्किप ना किया करें। उसकी वजह ये होती है कि आपके माइंड में जो सवाल होते हैं उनके जवाब आपको Q&A की वीडियो से मिल जाते हैं। देखें, आप लोगों के सवालात की तरफ आने से पहले दो सवाल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछे हैं, उनके जवाब मैं पहले दे देता हूँ। पहला सवाल कि तनवीर भाई आपसे राब्ता कैसे किया जाए। देखें, ये सवाल मुझसे काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसका जवाब ये है कि भाई अब मैं अपनी एक टीम बना रहा हूँ। अच्छा, टीम क्यों बना रहा हूँ? मुझे कुछ यूट्यूबर्स ने ये कहा कि यार तनवीर भाई आपसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इस चीज़ को नेगेटिव ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यार तनवीर भाई बड़े प्राउड हैं, बड़े मगरूर हैं, हमसे बात नहीं करते। तो मैंने कहा यार ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, अगर मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, आप खुद सोचें, दिन में हज़ारों कॉल्स आएंगी, सबसे बात करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, मुश्किल होगा। तो इसलिए भाई मैं बना रहा हूं टीम। अच्छा, टीम का काम क्या होगा? आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया जाएगा, मैं बाकायदा एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर सारी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं कि उसके अंदर ये होगा, आपने डेट और टाइम बुक करनी होगी। मिसाल के तौर पे आज 3 तारीख है, मतलब रात को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सुबह 3 तारीख है, तो आपको जी 4 तारीख का टाइम दिया जाता है, 5 तारीख का टाइम दिया जाता है। आपको एग्जैक्ट एक टाइम दिया जाएगा, शाम के 5 बजे का, 6 बजे का। मतलब आपने जो टाइम बुक किया होगा वो फ्री नहीं होगा, वो पेड होगा। अच्छा, ये पेड इसलिए है ना कि अगर मैं फ्री रखूंगा तो दिन में हजारों कॉल्स आ जाएंगी। अगर मैं पेड रखूंगा, थोड़ी बहुत फीस रखूंगा, तो सिर्फ वही लोग कॉल्स करेंगे जिनकी जरूरत होगी, जिनका वाकई कोई काम होगा। मतलब सिर्फ तंग करने वाले जो होंगे वो इस तरह से कॉल नहीं करेंगे। दूसरी बात यहां पर एक और बहुत ज्यादा पूछी जा रही है कि तनवीर भाई मेरे चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे कंप्लीट हो गए, एडसेंस का अकाउंट बनाया है, यार वो बन ही नहीं रहा, वो अप्रूव नहीं हो रहा। देखें, कुछ दिन पहले भी एक वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एडसेंस के अकाउंट वाकई बहुत ज्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्सेप्ट नहीं हो रहे, बन नहीं रहे, बिल्कुल बन रहे हैं, लेकिन बनने वालों की तादाद बहुत कम है, रिजेक्ट होने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो ये चीज इस वक्त वाकई पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा चल रही है कि एडसेंस के अकाउंट रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो कॉल सर्विस में रख रहा हूं ना, इसके अंदर मैं आपको एडसेंस के अकाउंट भी दूंगा। लाजमी बात है वो फ्री नहीं होंगे, वो भी पेड होंगे, लेकिन अप्रूव्ड एडसेंस के अकाउंट्स होंगे, उन पर आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। 100% ट्रस्टेड अकाउंट्स में आपको दूंगा। अब वो मैं खुद नहीं बनाऊंगा, मेरी टीम का कोई बंदा है वो बनाएगा, बना के रखेगा, मैं चेक करूंगा, ओके होंगे, ठीक होंगे, तो ही वो एडसेंस का अकाउंट आगे मैं आपको दूंगा। तो ये दो चीजें इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूं। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या ये सर्विसेज मुझे देनी चाहिए या नहीं। अच्छा, यहां पर एक बात है कि देखिए भाई, मैं ऑनलाइन फील्ड का बंदा हूं, मैं आपको रोजाना के अगर 2 घंटे देता हूं, 3 घंटे देता हूं, मतलब आपसे बात करता हूं, तो यही 2-3 घंटे अपने किसी काम को देकर मैं इससे डबल ट्रिपल अर्निंग कर सकता हूं। मेरे पास पाकिस्तान से बाहर के केसेस आते हैं, इश्यूज आते हैं। बिलीव करें, बाहर के लोग एक इशू को सोल्व करने के $150 $200 आराम से दे देते हैं। 40-50 हजार उनके लिए कोई मानी नहीं रखता है, लेकिन वही टाइम में आपको दे रहा हूं और आपसे बहुत कम फीस रख के, और वो भी आपके कहने पे। अगर आप मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि नहीं तनवीर भाई ऐसी किसी सर्विस की हमें जरूरत नहीं है, तो मैं खुदा की कसम खाकर कहने के लिए तैयार हूं कि मुझे भी कोई जरूरत नहीं है ऐसी सर्विस देने की। आप लोगों की आसानी के लिए ये सर्विस में स्टार्ट करने वाला हूं। लेकिन अगर किसी के माइंड में ये बात है ना कि ये पैसा कमाने का नया तरीका है, तो ये गलत बात है, क्योंकि जो टाइम मैं आपको दे रहा हूं यही टाइम में ऑनलाइन अपनी फील्ड को देकर इससे कई गुना ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप कहते हैं कि ऐसी सर्विस हमें नहीं चाहिए, तनवीर भाई ना दें, तो भाई मैं पीछे हट जाऊंगा, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम करूंगा। अच्छा जी, अब आते हैं आपके सवालों की तरफ। आपने ये बात मुझे कमेंट्स में लाजमी बतानी है, कॉल सर्विस वाली और एडसेंस वाली, ठीक है? आपको अगर अप्रूव्ड एडसेंस चाहिए होंगे तो। अच्छा जी, पहला सवाल है, सर मेरी YouTube की सेकंड पेमेंट $90 हो गई है, एडसेंस ने अभी तक बैंक में ट्रांसफर नहीं की। देखें, आपकी सेकंड पेमेंट है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, जितनी भी है, एडसेंस आपके बैंक अकाउंट में पैसे तभी भेजता है जब आपके एडसेंस के अंदर कम से कम $100 हो। 100 से नीचे अगर आपके डॉलर हैं तो वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होते। 100 या इससे ऊपर जब आपके डॉलर बनते हैं तो आपकी पेमेंट ट्रांसफर की जाती है।
उसके बाद जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। तनवीर भाई चैनल मोनेटाइज तो हो गया लेकिन एड्स शो नहीं हो रहे। भाई पूछना चाह रहे हैं चैनल मोनेटाइज हो गया लेकिन मेरी वीडियोस के ऊपर एड्स नहीं आ रहे। तो भाई आपने ये करना है, किसी भी ब्राउजर के ऊपर अपना स्टूडियो ओपन करके अर्न वाले पेज पे जाना है और वहां पर आपने देखना है कि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया है यानी शॉर्ट्स के लिए भी और लॉन्ग वीडियोस के लिए भी। अगर एक्सेप्ट नहीं किया है अर्न वाले पेज पे जाकर तो उनको आप एक्सेप्ट करें, न्यू टर्म्स जो आए उनको एक्सेप्ट करें। उसके बाद जाकर देखें आपने अपनी वीडियोस की मोनेटाइजेशन भी ऑन की है या नहीं की है। अगर आपने ये दोनों काम कर दिए आप रिलैक्स होकर भाई बैठ जाए, एड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जी अगला सवाल है, उस्ताद मोहतरम सुना है यूट्यूबर्स पर पाबंदी लग रही है, आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है? देखें जो लोग सही काम कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उनके ऊपर तो किसी तरह की कोई पाबंदी की बात मैंने नहीं सुनी है, ना यूट्यूब की तरफ से, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, ना किसी इदारे की तरफ से। हाँ वो लोग जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर कोई गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही हो तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज यूट्यूबर के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। तनवीर भाई मेरे चैनल पर रीयूज कंटेंट की वजह से मोनेटाइजेशन सस्पेंड हो गई है, अपील का ऑप्शन दिया गया है, अगर YouTube से गलती हुई है वरना 3 महीनों के बाद एडिटिंग डिलीटिंग करके दोबारा मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, क्या मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी? भाई पूछना चाह रहे हैं इनके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट का मसला आया है, अपील का ऑप्शन दिया गया है, इनको अपील करनी चाहिए या फिर 3 महीने इंतजार करके उसके बाद मतलब इनको दोबारा से अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए भाई यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप एक प्रोफेशनल तरीके से अपील करते हैं और आपका अपना जो कंटेंट है वो सफिशिएंट है आपके चैनल के ऊपर, तो इस वक्त अपील से अच्छे खासे चैनल मोनेटाइज हो रहे हैं और हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका सारा कंटेंट ही रीयूज है, ऑडियो वीडियो एटरम पटरम सारा कुछ ही दूसरों का उठाया हुआ है, तो ऐसी सूरत में अपील रिजेक्ट हो जाती है। तो आपको अपील कर देनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपका अपना कंटेंट भी काफी है तो अपील कर दें, एक्सेप्ट होगी तो वेल एंड गुड, और अगर रिजेक्ट हो जाती है तो 3 महीनों बाद वाला जो ऑप्शन है वो तो है, लेकिन 3 महीनों के बाद जब आप दोबारा अप्लाई करेंगे, अगर खुदा न ख्वास्ता आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती है, 3 महीनों के बाद आप अप्लाई करते हैं, तो आपको अपनी वीडियोस को चेकआउट करना पड़ेगा, ऑडियोज को भी, वीडियोस को भी और मेटा डेटा को भी। उसके बाद आपने री अप्लाई करना है। अब ये भी नहीं कि आप वीडियो डिलीट ना करें और दोबारा से री अप्लाई के बटन के ऊपर जी क्लिक कर दें, तो ये काम आपने नहीं करना है। उसके बाद अगला सवाल कि तनवीर भाई यूबीएल बेस्ट है या एमसीबी बेस्ट है? देखिए यूबीएल और एमसीबी दोनों बैंक मतलब यूट्यूब की पेमेंट के लिए बेहतरीन है। दोनों के साथ मेरा प्रैक्टिकली अपना एक्सपीरियंस है, मेरा ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस है। दोनों में अगर बेस्ट की बात की जाए तो कुछ चीज़ों में यूबीएल अच्छा है, कुछ चीज़ों में एमसीबी अच्छा है। मतलब इंटरनेशनल पेमेंट्स की बात की जाए, ख़ास तौर पर यूट्यूब की पेमेंट की, तो भाई जहाँ तक मुझे लगता है तो वो यूबीएल ज़्यादा बेस्ट है। हाँ डिडक्शन की अगर बात की जाए तो एमसीबी की डिडक्शन यूबीएल से भी मैंने देखा है काफ़ी कम है, मतलब यूबीएल की थोड़ी सी ज़्यादा, एमसीबी की इससे भी कम है। और अगर स्टाफ की बात की जाए, क्योंकि दोनों बैंक्स के स्टाफ के साथ भी मेरा ताल्लुक है, तो यूबीएल का स्टाफ जो है काफ़ी बेहतर है एज कंपेयर टू एमसीबी का। खास तौर पे हमारे एरिया में जो ब्रांच है एमसीबी की, ये लोग बड़े बदतमीज़ हैं भाई। उसके बाद आगे आते हैं जी, अगला सवाल है, I upload a video on YouTube as unlisted and don't public it till now and someone uploaded the same video as public on YouTube, can I give him copyright or not? तो यहां पर भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की अनलिस्टेड करके, लेकिन मेरी अनलिस्टेड वीडियो को किसी ने डाउनलोड करके अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, तो क्या मैं उसको स्ट्राइक दे सकता हूं? तो 100% भाई आप स्ट्राइक दे सकते हैं। अगर वीडियो आपकी है, आपने पहले अपलोड की है, उसने चुरा कर आपकी वीडियो अपलोड की है, तो आप उसको स्ट्राइक दे सकते हैं। उसके बाद जी, अगर मैं रिव्यू या रोस्टिंग पर वीडियो बनाऊं तो क्या चैनल मोनेटाइज होगा? इस वक्त रोस्टिंग और रिव्यूज के हजारों चैनल्स मोनेटाइज हैं, डेफिनेटली आपका चैनल मोनेटाइज होगा, लेकिन आपने मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज को फॉलो लाजमी करना है। उसके बाद जी भाई, मेरा आरपीएम एकदम से डाउन हो गया है, पहले 12,000 व्यूज पर $5 बन जाते थे, अब $1 आ रहा है। देखिए भाई साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि पहले इनका आरपीएम ज्यादा था, पहले इनके चैनल के ऊपर 12,000 व्यूज के ऊपर $5 मिलते थे, अब जी 12,000 व्यूज के ऊपर $1 बन रहा है। देखिए इसका जवाब मैं आपको यही दूंगा कि इस वक्त मतलब आरपीएम तकरीबन सारे ही यूट्यूबर्स का गिरा हुआ है, सारे यूट्यूबर्स का डाउन चल रहा है इस टाइम पे। लेकिन आपने जिस तरह बताया कि 12,000 व्यूज पे पहले $5 थे, अब 12,000 व्यूज के
ऊपर $1 है। इसके पीछे वजह ये हो सकती है, मतलब इतना ज्यादा आरपीएम नहीं गिर सकता है। इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि आपको 12,000 व्यूज के ऊपर पहले जो $5 मिल रहे थे, हो सकता है उस वक्त आपकी कुछ ऐसी वीडियोज हो जो पाकिस्तान से बाहर देखी जा रही हो, या ऐसी वीडियोज हो, ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर आपने बनाई हो जिनके ऊपर आपको आरपीएम अच्छा मिल रहा हो, और अब उन वीडियोज के ऊपर व्यूज कम आ रहे हो, दूसरी वीडियोज के ऊपर व्यूज ज्यादा आ रहे हो। क्योंकि आरपीएम जो है ना, हर वीडियो का डिफरेंट होता है। आपके चैनल के ऊपर ऐसी भी वीडियो हो सकती है कि आपको 10,000 व्यूज के ऊपर आधा डॉलर भी ना मिलता हो, और आपके ही चैनल के ऊपर ऐसी वीडियो हो सकती है कि 1,000 व्यूज के ऊपर आपको 4, 5, $6 भी मिल सकते हैं। तो ये वीडियो टू वीडियो वेरी करता है आरपीएम। तो ये चीज आपने चेक करनी है कि पहले आपकी कौन सी वीडियोस के ऊपर व्यूज आ रहे थे, किन लोकेशन से आ रहे थे, किन कीवर्ड्स के ऊपर आ रहे थे, अब आपके व्यूज कहां से आ रहे हैं, कौन सी वीडियोस कौन से कीवर्ड्स के ऊपर आ रहे हैं। तो ये चीजें देखें। तनवीर भाई, सेकंड टाइम रिपीटिशियस कंटेंट आ गया है 350 वीडियोस डिलीट करने के बाद भी। देखिए, रिपीटिशियस कंटेंट के टॉपिक पर ऑलरेडी काफी डिटेल से मैंने वीडियो बनाई है। आम तौर पे जो लोग गलती करते हैं वो ऑडियो में करते हैं, एक नात रख लेते हैं या एक म्यूजिक रख लेते हैं, शॉर्ट्स के ऊपर भी वही डालते हैं, लॉन्ग के ऊपर भी यही डालते हैं। मतलब आमतौर पे लोग समझते हैं कि शॉर्ट्स के ऊपर मतलब कुछ भी डाल दो, तो ये बात नहीं है। शॉर्ट्स के ऊपर भी अगर आप एक ही म्यूजिक है, एक ही नात है बार बार डालते हैं, या लॉन्ग के ऊपर ज्यादा डालते हैं, मतलब एक ही नात को या एक ही म्यूजिक को, तो इससे भी रिपीटिशियस कंटेंट आता है। और साथ ही साथ आपने ये भी देखना है कि आपका मेटा डेटा भी वीडियो टू वीडियो डिफरेंट है, आपके थंबनेल्स भी एक दूसरे से डिफरेंट है। ये चीजें आपने चेकआउट करनी है। ये जो ऑडियो वाली बात मैंने की है ना, इस पे थोड़ा सा मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर ये गलती ज्यादा करते हैं ऑडियो के अंदर। बाकी वीडियो के बारे में, थंबनेल के बारे में, मेटा डेटा के बारे में उनको पता होता है। आगे बात करते हैं जी। भाई, एडसेंस अकाउंट इनेबल नहीं हो रहा, ये वीडियो के स्टार्ट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं जी। तनवीर भाई, क्या एक आईडी कार्ड से 2 चैनल के एडवांस फीचर इनेबल कर सकते हैं? भाई साहब, ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए, जब आप YouTube का चैनल बनाते हैं, अपने चैनल को अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई करते हैं, उसके बाद एडवांस फीचर को भी आप इनेबल करते हैं, तो YouTube पर एडवांस फीचर्स को इनेबल करने के 3 तरीके हैं। शनाख्ती कार्ड से भी कर सकते हैं, वीडियो वेरिफिकेशन से भी कर सकते हैं, या फिर आपके चैनल के ऊपर इतना टाइम हो गया हो, इतना डेटा आपने अपलोड कर दिया हो कि ऑटोमेटिकली भी ये एडवांस फीचर आपके इनेबल हो जाते हैं। तो भाई, ये पूछना चाह रहे हैं कि मान लें मेरे पास एक ही शनाख्ती कार्ड है, मैंने उससे एक चैनल पहले वेरीफाई करवा लिया, एडवांस फीचर को ओके करवा लिया, अब मैंने दूसरा चैनल बनाया, तो क्या उसी शनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल करके मैं दोबारा ये काम कर सकता हूं? तो जवाब है यस, आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि शनाख्ती कार्ड की क्या जरूरत है, वीडियो वेरिफिकेशन करें यार, कैमरा ऑन करें, सामने रखें, ये आप कैमरे में यूं यूं करके देखें, तो आपकी वीडियो वेरिफिकेशन से आपके एडवांस फीचर इनेबल हो जाते हैं बड़ी आसानी से। शनाख्ती कार्ड से भी हो जाते हैं। एक शनाख्ती कार्ड से आप 2, 3, 4 चैनल्स को भी मतलब वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं, एडवांस फीचर्स को इनेबल करवाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल करवा सकते हैं। क्योंकि YouTube की तरफ से ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि एक बंदा एक ही चैनल बना सकता है, नहीं, एक बंदा मल्टीपल चैनल भी बना सकता है। एडसेंस का अकाउंट एक बना सकता है, अपने एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक एडसेंस का अकाउंट बनाता है। तनवीर भाई, माई फर्स्ट यूट्यूब इनकम वाज $120 while I have received Pakistani rupees 27,000. Is that much money deducted? Please tell me how many pennies are cut on how many dollars. भाई, ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरी पहली पेमेंट आई है $120, पाकिस्तानी पैसों में मुझे 27,000 रुपये मिले हैं, क्या ये बहुत ज़्यादा कटौती नहीं हुई है? और आप मुझे ये भी बताएं कि कितने डॉलर्स में कितनी पेनीज कट होती है, मतलब कितने डॉलर्स हों तो उनमें कितने पैसे कट होते हैं। देखें जी, ये बात YouTube ने, एडसेंस ने आज तक क्लियरली हमें नहीं बताई है कि आपके इतने डॉलर्स हैं और आपके बैंक में आएंगे तो इतनी डिडक्शन होगी, इतनी कटौती होगी। कोई क्लियर पिक्चर आज तक एडसेंस ने, YouTube ने हमें नहीं दी है। आपके केस में पैसे थोड़े से ज्यादा कटे हैं, आमतौर पे यूट्यूबर्स के कटते ही हैं, आपके थोड़े से ज्यादा कटे हैं। ये जो पैसे कटते हैं, पहली बात तो ये कि आप इनको रिकवर नहीं कर सकते, आपको मिलते नहीं है। दूसरी बात ये है कि यहां पर बैंक टू बैंक भी वेरी करता है। अगर आपका एक बैंक है उसमें आपके 6,000 कट रहे हैं, तो ये लाजमी नहीं है कि दूसरे बैंक में भी आपके 6,000 ही कटें, दूसरे में 2,000 भी कट सकते हैं, 3,000 भी कट सकते हैं, क्योंकि यहां पर बैंकिंग सिस्टम जो है ना, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। और ये पैसे कटते क्यों हैं? पैसे इसलिए कटते हैं क्योंकि इंटरमीडियरी बैंक के जो चार्जेस होते हैं वो कटते हैं। उसके बाद ये कन्वर्जन रेट का भी फर्क होता है, इंटरमीडियरी बैंक की वजह से आपके पैसे ज्यादा कटते हैं। एमसीबी और यूबीएल मतलब मेरी नजर में दोनों बेस्ट हैं, आप इनको एक्सपीरियंस करके देख लें, इनमें आपकी इंशाल्लाह कटौती कम होगी। उसके बाद आगे आते हैं जी। हेलो सर तनवीर भाई, आई वांट टू डू क्रिकेट रिलेटेड वर्क बट द इशू ऑफ कॉपीराइट कम्स।
What will be the solution for this? I want to do cricket related work in the right way. भाई पूछना चाह रहे हैं कि यार मैं क्रिकेट से रिलेटेड चैनल बनाना चाह रहा हूं क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, तो क्रिकेट से रिलेटेड चैनल बनाना चाह रहा हूं, लेकिन मसला ये है कि यार कॉपीराइट की स्ट्राइक आ जाती है। आप मुझे बताएं कि मैं किस तरीके से वीडियोस बनाऊं, क्रिकेट को लेकर वीडियोस बनाऊं, लेकिन मेरी वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट की स्ट्राइक ना आए। देखें ये टॉपिक आपके भाई के माइंड में है, इन्हीं दिनों में इस टॉपिक पर इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो मैंने बनानी है कि किस तरीके से आपने वीडियोस बनानी है कि आपको कॉपीराइट की स्ट्राइक ना मिले। आमतौर पे अगर क्रिकेट को लेकर 100 चैनल्स बनाए जाते हैं तो 80 से 90 चैनल्स के ऊपर कॉपीराइट की स्ट्राइक्स आ जाती हैं, उनकी कुछ गलतियां होती हैं। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पर अलग से एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा कि आपने कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है कि आपको स्ट्राइक मिले। आपने वो काम करना है जो आपको मैंने बताना है, तो इंशाल्लाह आपका चैनल चलता रहेगा। इस टॉपिक पर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद जी अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर भाई अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आमीन भाई। माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज के साथ आप समझाते हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर वॉइस ओवर का चैनल हो तो उस पर 2 आदमी काम कर सकते हैं? अच्छा ये पूरा सवाल मैंने भाई का पहले पढ़ा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। भाई ये पूछना चाह रहे हैं, अब मान लें मैं एक वॉइस ओवर का चैनल बनाता हूँ, लेकिन उस पर एक बंदा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा, 2 बंदे कर रहे हैं या 3 बंदे कर रहे हैं। आज इस बंदे को टाइम मिला, ये आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है, कल मुझे टाइम मिला, मैं कर रहा हूँ, परसों इसके पास टाइम है, ये अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये क्या पॉसिबल है? यूट्यूब की पॉलिसीज़ के खिलाफ तो नहीं है? तो मैंने कल या परसों भी ये बात किसी एक वीडियो में की थी। एक चैनल के ऊपर आप 10 बंदे काम करें, 100 बंदे काम करें, यूट्यूब को इससे कोई मतलब नहीं है। आप अलग अलग बंदे मतलब ऑडियो रिकॉर्ड करके एक ही चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। यूट्यूब की जो पॉलिसीज है उनको आपने वायोलेट नहीं करना है। बाकी आज आपका भाई बनाए, कल आप बनाए, परसों कोई दूसरा बनाए, तीसरा बनाए। हाँ व्यूअर्स की बात की जाए तो वो इससे थोड़े से परेशान हो सकते हैं कि यार एक ही चैनल के ऊपर आवाजें मुख्तलिफ आ रही हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन पॉलिसी आपको मना नहीं करती है। उसके बाद ही भाई 2 स्टेप वेरिफिकेशन यूट्यूब चैनल नहीं हो रहा, प्लीज़ वीडियो बनाएं। देखिए मैं इनका सवाल समझ गया हूं। भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना चाह रहे हैं तो मोबाइल नंबर पे कोड नहीं जा रहा, मतलब वो जितने भी काम हैं जिनके लिए आपके मोबाइल नंबर पे कोड जाना चाहिए, इस वक्त ये भी एक पाकिस्तान में ड्रामा बना हुआ है। कुछ दिन पहले क्या हो रहा था, किसी नेटवर्क के ऊपर जी कोड नहीं जा रहा था, टेलीनॉर के ऊपर जा रहा था, और मैंने वीडियो बना दी भाई आप टेलीनॉर को इस्तेमाल करें। कुछ दिन के बाद एक अजीब ड्रामा हुआ, टेलीनॉर को भी बंद कर दिया, यू फोन के ऊपर जी कोड जाना स्टार्ट हो गए। इस वक्त की बात की जाए तो यू फोन के नंबर के ऊपर कोड जा रहा है। अगर आप 2 स्टेप को ऑन करना चाह रहे हैं तो यू फोन का नंबर इस्तेमाल करें, और ये बात याद रखें, 1 साल में 2 चैनल को आप वेरीफाई करवा सकते हैं एक ही नंबर से। 1 साल में 2 चैनल एक नंबर से वेरीफाई होते हैं, और इस वक्त यू फोन का नंबर चल रहा है। भाई आगे बात करते हैं। तनवीर भाई क्या यूट्यूब अकाउंट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते वक्त एड्रेस उर्दू में डालें या इंग्लिश में? हमेशा इंग्लिश में डालें। एडसेंस के ऊपर आप एड्रेस हमेशा इंग्लिश में डालें। मुझे पता है पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड की बैक साइड पे एड्रेस उर्दू में होता है, आप ये टेंशन अपने माइंड से निकाल दें। एड्रेस हमेशा आप इंग्लिश में डालें, कोई मसला नहीं है। इंग्लिश में डालें, रोमन में डालें, रोमन मतलब TUM, तुम HUM, हम इसमें डाल दें, कोई मसला नहीं है। नाम का मसला है, नाम एग्जैक्टली आपने वही लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर है। उर्दू में है तो उर्दू में, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में। नाम का जो है ना, इसका आपने ख्याल करना है। सर 3 मंथ्स हो गए हैं, मेरा एड्रेस वेरीफाइड नहीं हो रहा, पिन नहीं मिल रही। भाई साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि एडसेंस के ऊपर जो पिन आती है, 3 महीने गुजर गए हैं, इनको अभी तक पिन नहीं मिली। इस टॉपिक पर ऑलरेडी 2 या 3 वीडियोस में बना चुका हूं। हर 3 हफ्तों के बाद एडसेंस को ओपन करें, रीसेंड पिन के ऊपर क्लिक करें। जब आप 3 बार क्लिक कर चुके हैं, इसके बावजूद आपके घर पर पिन नहीं आई है, तो शनाख्ती कार्ड की पिक्चर सेंड करके आप पिन वेरिफिकेशन करवा सकते हैं विदाउट एनी पिन, और इस टॉपिक पर मेरी प्रैक्टिकल वीडियो भी बनी हुई है। उसके बाद अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तनवीर भाई क्या टेक्स्ट टू इमेज यानी AI की जनरेट की हुई इमेजेस को थंबनेल में या अपनी वीडियोस में इस्तेमाल कर सकते हैं? भाई साहब पूछना चाह रहे हैं कि टेक्स्ट टू इमेज मतलब AI के बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ये सहूलत देती हैं कि टेक्स्ट टू इमेज में आपको कन्वर्ट करके दे देते हैं। मतलब AI टूल जो है वो आपको एक तस्वीर बना के दे देता है। तो क्या उस तस्वीर को हम थंबनेल के ऊपर या अपनी वीडियोस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जवाब मैं आपको इतना ही दूंगा, AI का ज़माना है, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है भाई, इसको लाजमी इस्तेमाल करें। लेकिन AI से जनरेट की हुई किसी भी चीज़
को एज इट इज मत यूज करें, चाहे वो पिक्चर है, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो कोई भी चीज है, चाहे वो ऑडियो है। एआई ने जो चीज जनरेट की है उसके अंदर एडिटिंग लाजमी करें, अपनी तरफ से उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें लाजमी शामिल करें, एज इट इज मत इस्तेमाल करें। पिक्चर्स की बात की जाए तो इनको भी एडिट आप लाजमी करें, एडिट किए बगैर कभी भी इस्तेमाल ना करें। अब आपने पूछना है क्यों, तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। इसके पीछे यूट्यूब की मल्टीपल पॉलिसीज हैं जो काम कर रही हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, एआई से जो भी चीज आपने जनरेट की है ना, चाहे वो वॉइस है, चाहे वो पिक्चर है, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो डिस्क्रिप्शन है, वो कोई भी चीज है, आपने वैसे ही उसको इस्तेमाल नहीं करना है, एडिटिंग लाजमी करनी है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे पूछा था, आपने मुझे कमेंट्स में मशवरा देना है ये जो कॉल वाली सर्विस है ये मैं स्टार्ट करूं या ना करूं। अगर आप में से ज्यादातर लोग कहते हैं कि तनवीर भाई ना करें तो मैं नहीं करूंगा, और अगर आप लोग कहते हैं कि करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ये सर्विस लेके आऊंगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि भाई हम यहां पर बैठे हैं आपके लिए। अगर आप हमसे खुश नहीं है तो हमारे काम का कोई फायदा नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।